आज दुर्गा की स्थापना होगी। दुर्गा के बारे में आप जानते हैं कि दुर्गा के 8 हाथ होते हैं। 8 हाथ होते हैं। अभी ऐसा कोई बच्चा देखने में जल्दी पैदा होता है तो टिकता नहीं है। किसी के 2 हाथ के बजाय 3 हाथ के बच्चे आ जाते हैं, किसी के 4-5 कान हो सकते हैं, 2 सिर का भी बच्चा, गाय का बच्चा, आदमी का बच्चा देखने को मिला है। मगर वो व्हाट्सएप टीवी में खबर बनने के लिए आते हैं और दूसरे दिन तक उनका शरीर पूरा हो जाता है। ये टिकते नहीं हैं। ये हार्मोन्स और डीएनए की विकृति से या कुपोषण से ऐसे बच्चे पैदा होते हैं। तो 8 हाथ की देवी दुर्गा पैदा नहीं हुई थी। कैसे नहीं हुई थी, इसको समझने के लिए मैं एक छोटा सी बात बताता हूँ कि दुर्गा के बारे में हम लोग जो जानते हैं उसको समझिए। आप, कोई भी समझ सकता है। दुर्गा का जो परम पुजारी है वो भी इसे समझ सकता है, उसे भी समझना चाहिए। समझिए, मान लो आज मोदी को अमेरिका जाना है, शाम को 5 बजे आज मोदी को अमेरिका जाना है, प्रधानमंत्री मोदी साहब को। तो अखबार वाले सवेरे सवेरे कैसा बनाते हैं, दूसरे दिन की खबर रहती है, आज रवाना हो जाएंगे 5, दूसरे दिन की खबर क्या रहती है, मोदी अमेरिका रवाना। और नीचे चित्र क्या छपा हुआ है, कार्टून वाला चित्र, हवाई जहाज का पूरा बॉडी है, लेकिन हवाई जहाज के सिर को काट करके मोदी का सिर लगा दिया गया है। समझ रहे हैं इस चीज़ को। और लिखा हुआ है टाइटल कि मोदी अमेरिका रवाना। इसका क्या मतलब हुआ, बलदेव जी बताओ, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, मोदी जी हवाई यात्रा करते हुए, उड़ते हुए चले गए। ये कार्टून वाले ऐसे ही बनाते हैं। तो इसी तरीके से अब दुर्गा देवी रही है अपने ज़माने में, एक ऐसी महिला रही है जैसे कि अभी आप लोग लाठी लेके रात को घूमते थे कि नहीं, शराबियों को डंडा पीटते थे कि नहीं? है कोई माता बहन जो खड़े होकर बताया कि मैंने पीटा है 4 शराबियों को, या मटर गश्ती करने वालों को भैया ने पीटा है, डोमगा डोरा वाले ने? ठीक है, तो ये आपको शक्ति दी गई है कि जहाँ भी गलत हो रहे हैं उसकी आप रक्षा करो और देश और गांव को बचाओ। तो दुर्गा देवी भी अपने ज़माने में एक दुर्गम महिला रही है, दुर्गम लड़ाई लड़ी है, अपने समाज के कुरीतियों से मुकाबला किया है, ऐसे लोगों से, राक्षसों से, शराबियों से, गलत असामाजिक तत्वों से, आतंकवादियों से। और उसमें इतनी खूबी थी कि कम से कम 8 प्रकार के बड़े हथियार वो चला सकती थी। समझ रहे हैं? 8 प्रकार के हथियार चला सकती थी, जैसे धनुष बाण है, भाला है, चक्र है, गदा है, इस प्रकार से 8 प्रकार। तो 8 प्रकार के हथियार को चलाने की उसकी शक्ति को दिखाने के लिए 8 हाथ बनाए गए। बस इतनी सी बात है, लेकिन ना तो हम समझते हैं ना अपने बच्चों को बताते हैं। इसीलिए ये मान्यता बन गई है कि दुर्गा 8 हाथ की होती है। 8 हाथ नहीं, मैं तो कहूँगा उसके 8000 हाथ थे। आपसे आप क्या पूजा करेंगे दुर्गा की? उससे ज़्यादा पूजा मैं करता हूँ। चलिए आश्रम में दिखाता है हम लोग कितने 4 बजे उठ करके आश्रम में दुर्गा की पूजा शुरू हो जाती है। आप लोग तो 8 बजे उठते हैं, और इनमें से कई लोग और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे मैं बोल नहीं सकता, लेकिन आप लोग समझते हैं कि दुर्गा पंडाल में और पर्दे के पीछे पंडाल के आड़ में क्या होता है। यहाँ मैं बोलूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए नहीं बोलता हूँ। आप लोग जानते हैं और उन चीज़ों को रोकिए। तो दुर्गा शक्ति की देवी है, वही शक्ति जो हमारे भीतर समाई हुई है, उसे प्रकट करने के लिए 12 महीने में 1 बार या 2 बार ऐसी देवी उपासना का मौका आता है। ऐसे ही सारे परंपराओं के अंदर जो भी शक्ति उपासना है, भगवान की उपासना है, उसे ऐसे ही समझना चाहिए। जैसे अभी अभी हमने गणेश भगवान की पूजा किया था, ठीक है, समझिए गणेश भगवान भी पूरी कहानी यदि समझना चाहें गणेश भगवान के बारे में कि गणेश भगवान के जीवन से क्या शिक्षा मिलती है, तो मेरा जो चैनल है खुशहाल ज़िंदगी टीवी, इसके अंदर पूरी वीडियो है कि क्या गणेश भगवान एक कार्टून थे। ये सर्च करिए गणेश भगवान क्या कार्टून थे, तो वो वीडियो आ जाएगा। तो समझने की कोशिश करिए। गणेश भगवान का सिर बहुत बड़ा है। कहते हैं कि वेद व्यास बोलते थे, वो लिखते जाते थे। गणेश एक आदमी थे, बड़े होशियार और समझदार आदमी थे। अब उसकी शक्ति को बताने के उनका बड़ा सिर बना दिया। तो बड़ा सिर किसका होता है ज़मीन पर? हाथी के सिर से कोई बड़ा सिर होता है क्या? कोई बताएं भला। कोई सिर नहीं होता है। तो बड़ा सिर रख दिया गया, मतलब
बड़े कुशाग्र तेज बुद्धि के समझदार आदमी थे, इसलिए बताने के लिए हाथी का। अब आप कल्पना करो और पूछो अपने आप से, सोचो इस बात को। जब गणेश भगवान के धड़ पर शिव जी ने, उसके पिताजी कहे जाते हैं, जो खुद नहीं पहचान पाया था कि मेरा बेटा अपनी माँ की रक्षा करने के लिए द्वार पर खड़ा हुआ था और माँ के मैल से गणेश भगवान बना हुआ था, तो अब उनका बाप भी नहीं पहचान पाया कि ये मेरा बेटा है, और लड़ाई हुई और गर्दन काट दिया। और लोगों के कहने पर कि ये बड़ा अन्याय हो जाएगा, पाप हो जाएगा, लोकापवाद के डर से उन्होंने हाथी के बच्चे का सिर फीट कर दिया। चलो मान लिए फीट कर दिया, ऑपरेशन हो गया, जैसे भी हो जिंदा हो गया गणेशू। तो अब सोचो जरा, गणेश की उस मूर्ति में, उस जीवित गणेश में, उस वक्त के जब जीवित किया गया हो, कल्पना करिए, उस गणेश के शरीर में गणेश सोचेगा कि हाथी सोचेगा जी? पूछो अपने आप से, क्योंकि खोपड़ी तो हाथी की है, तो हाथी का दिमाग काम करेगा कि गणेश का? वो दिमागे नहीं है, कभी सोचते हैं जी? बस इतनी सी बात समझ जाइएगा आज मेरे से कि गणेश की बुद्धि को बताने के लिए, उसकी इंटेलिजेंसी पावर, विराट जो सोच समझ की शक्ति थी, आत्मशक्ति उनकी जागृत हो गई थी, इसको बताने के लिए एक बड़ा सिर दिया गया ताकि वो उसकी समझ बूझ को हम जान सकें। छोटी छोटी आँख थी, छोटी छोटी आँख का मतलब है कि वो बारीक नज़र रखते थे, पैनी दृष्टि थी, समझ रहे हैं इन चीज़ों को? पैनी दृष्टि रखते थे और किसी भी सामाजिक व्यवस्था को बहुत बढ़िया तरीके से समझते थे। गणपति कौन है? नाम समझ रहे हैं? गणपति समाज के वो अगुआ थे, अग्रज थे, गणनायक थे। अपने ज़माने में अपने समाज के वो सबसे बड़े लीडर थे। जैसे आजकल मोदी जी हैं ना, मोदी जी की जगह में तब गणेश बैठे थे और गणनायक थे, गणपति थे, इसलिए उनकी पहले पूजा होती है, अग्र पूजा होती है। किस लिए? क्योंकि वो विशाल बुद्धि रखते थे, सूक्ष्म दृष्टि रखते थे। और जहाँ तक बात आती है उनके बड़े बड़े हाथी के कान की, इसका मतलब था कि सबकी बातों को सुनते थे। जो जनता जनार्दन है ना, आपके सीएम पीएम लोग लगाते रहते हैं कि जनता दर्शन दरबार, ऐसे ही बातें लगती थी और उनकी बातों को वो सुनते थे बहुत बारीकी से और फैसला सुनाते थे। ऐसे उनके पूरे शरीर के बारे में आप जान सकते हैं। तो बहुत बड़ी बातें नहीं हैं, समझना शुरू करें तो इस तरीके से अब हुआ क्या है हमारे साथ में, हम लोग भगवान के जीवन दर्शन और आदर्श को छोड़ दिए हैं और भगवान के जीवन दर्शन आदर्श को छोड़कर केवल पूजा करते हैं। पूजा करना बहुत सुंदर है, लेकिन काश हम में से कुछ लोग ही सही भगवान के जीवन दर्शन से सीखना भी शुरू कर देते। कल मैंने कहा था ना, तुलसी चावरा बनाते हैं, बहुत सुंदर है। तुलसी के 5 पत्ती को रोज खाना, ये सब बताइए अपने बहू बेटे नाती पोतों को, कितनी बीमारियां आ रही है। तुलसी के 5 पत्ते को उषा पान के साथ आप पान कर लेते हो, पानी के साथ सवेरे सवेरे 5 पत्ती खाना है। ये वात पित्त और कफ को रोकने वाला है। ये बात आप समझते हो तो आपके भगवान को पूजने की सारी सार्थकता पूरा हो जाती है और सचमुच में आप फिर भगवान के पुजारी हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो जो भी आप भगवान मानते हैं मानिए, उनकी पूजा करिए, खूब श्रद्धा से करिए। नहीं करते हैं या बुद्ध को मानते हैं, तथागत बुद्ध जैसे संतों को, तो उनकी पूजा करते हैं और अच्छी बात है। महावीर को मानते हैं, महावीर की पूजा करिए। सदगुरु कबीर को मानते हैं, उनकी पूजा करिए। और कुल मिला करके सबके जीवन दर्शन के सार को समझते हुए, उनके जीवन दर्शन से, उनकी रहनी गहनी कथनी करनी से अपने जीवन को सींचना शुरू करिए। ये है भगवान की सार्थकता। अब रही बात सृष्टि के संचालन, कर्म फल और मुक्ति के लिए, तो ये मानना बुरा नहीं है। पहली दफ़ा हम मान के ही चलते हैं कि x इज इक्वल टू वाई, बाद में हम लास्ट में प्रूफ करते हैं, तो मानना बुरा नहीं है। शुरुआती दौर में जैसे ए फॉर एप्पल बच्चा मानता है, वहीं से सीखता है। ए फॉर एप्पल ना माने तो बच्चा नहीं जानेगा, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर बच्चा जान जाता है कि रियल एप्पल क्या है। APPLE एप्पल वर्ड भी एप्पल नहीं है, एप्पल की फ़ोटो भी एप्पल नहीं है, और एप्पल कल जो स्मॉल और बिग लेटर है वो भी एप्पल नहीं है। बच्चा जानता है, लेकिन 6 महीने में सीख जाता है रियल एप्पल क्या है। ये बहुत बड़ी बात है। अभी मैं शक्ति की जो बड़ी
बमलेश्वरी, अभी मैं गया था 15 दिन पहले, बमलेश्वरी में ही था। और बमलेश्वरी में मैं इसलिए गया था कि वहाँ मेरा नीचे भगत जी रहते हैं, और वो मुझे भी देखना था भाई, इतने पहाड़ पर देवी का कुछ तो बात होगी। इतने लोग आते हैं देश दुनिया से, महाराष्ट्र और उड़ीसा से बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, छत्तीसगढ़ से भी ज़्यादा लोग आते हैं। मैंने लोगों से बात किया तो कोई तो कारण होगा। तो मैं गया और मेरे घुटने में यहाँ दर्द था, बाएं वाले घुटने में दर्द था, और मैंने संकल्प लिया कि पूरी सीढ़ी 1000 सीढ़ी है, उसको मैं दौड़ते हुए चढ़ूँगा। और मैं दौड़ते हुए चढ़ा, और जब तक मैं चढ़ा 1000वें सीढ़ी तक, तब तक ये घुटने के दर्द परमानेंट गायब हो गए। आज बिल्कुल दर्द नहीं है। मैं दौड़ने का अभ्यास पहले करता था, बाद में छोड़ दिया था। अभी 2 महीने से फिर दौड़ता हूँ मॉर्निंग में। एक बार पसीने से नहाता हूँ सवेरे सवेरे, दूसरी बार पानी से नहाता हूँ। तो इससे स्वास्थ्य बढ़िया रहता है। ये आजमा के देख सकते हैं। ये कहने सुनने की बात नहीं है, समझने की बात है। अब इसी बात में बात निकल कर आई वो ये कि घुटने के दर्द ठीक हो गए। क्यों हो गए? एक तो ऊपर का क्लाइमेट बहुत बढ़िया होता है, मंदिर जो बनते हैं पहाड़ पर, वहाँ स्वच्छ वातावरण है, दूर दूर तक लड़ाई झगड़ा तू मैं नहीं है लोगों का, और गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम हो गई। इसीलिए ध्यानी योगी गुरुजन बाहर पहाड़ पर अपना ध्यान लगा, जैसे सिंगी ऋषि लगाते हैं। तो क्या समझ में आया आपको? देवी से यदि जोड़ दें, अब मैं इसी को प्रचार भी कर सकता हूं कि मैं दौड़ के गया तो मुझे बमलेश्वरी ने आशीर्वाद दिया, उनके आशीर्वाद से मेरे घुटने के दर्द, मैं एक बड़ा गुरु बन सकता हूं और मेरे पीछे हजारों लोग जुड़ सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि दौड़ने चढ़ने से हमारा जो सिस्टम है, घुटने का जो ब्लॉकेज बन के निकल के आ रहा था, वो खुल गया और वो शुरू हो गया, नॉर्मल हो गया, और घुटना का दर्द खत्म हो गया। बस इतनी सी बात है। तो पूरे सृष्टि क्रम को देखते हैं, भगवान की अवधारणा को देखते हैं और समझते हैं, तो सार बात निकल के आती है कि हम मानने वाले, जानने वाले, समझने वाले, मेरे अंदर जो चेतन सत्ता कल्पना करने वाला बैठा है, ये सबसे बड़ा है। इसे अपने में लौटना है, अपनी शक्ति को जगाना है, अपने को जानना है। जब हम अपने को जानेंगे, अपनी शक्ति और सामर्थ्य को जानेंगे, तो बाकी चीज़ें अपने आप सहज और सरल होती जाएंगी, है ना। अच्छे तरीके से दिनचर्या को समझ, मैं जो पूरा कह रहा था उसको 2 लाइन में समअप करता हूँ। वो ये है कि बाहर दुनिया को देखना है, आंखें मिली हैं, समझना है, बुद्धि, विवेक, कान, नाक, आँख, कान, जीभ, चाम, सारे ज्ञान इंद्रियाँ बाहर खुलती हैं। कोई बुरा नहीं है, ये अच्छे जीवन, अच्छे व्यवहार के लिए है। इसी तरीके से धार्मिक मान्यता में आते हैं, बाकी चीज़ें करते हैं, ये भी अच्छा है। लेकिन आप विचारिएगा, परखिएगा अपने बारे में कि असली बीमारी कहाँ से शुरू हो रही है। कोई बीमारी आती है तो मेरे खान पान बिगड़ने से, मेरे गलत सोचने से बीमारी आती है। यह सबको सोचना है। जिस दिन ये सोचना शुरू कर देंगे, उस दिन आपका मंदिर जाना सार्थक हो जाएगा, उस दिन मस्जिद जाना सार्थक हो जाएगा, उस दिन चर्च जाना सार्थक हो जाएगा कि मुझे सुधरना है, मुझे अपना खान पान सुधारना है, अपनी बोली भाषा सुधारना है, अपनी रहनी गहनी सुधारना है, और अपना जीवन का पूरा जो टारगेट है उसे समझकर सही दिशा में कदम बढ़ाना है। तो फिर वो जो माता बोल रही है ना, 1 लोटा जल सभी समस्याओं का हल, ये बिल्कुल सही है। 1 लोटा जल शिव के चिन्ह पर नहीं, अपने सिर पे डालना है। हम 1 लोटा जल सवेरे सवेरे पिएंगे। 1 लोटा जल आज 100 में से 90 आदमी नहीं पीता है उठने के बाद। रात भर मशीन रेडिएटर चला है, इंजन गर्म हो गया है, और सुबह चाय पीते हैं तो ब्लास्ट हो जाता है, फिर तमाम बीमारियां पैदा होती है। तो 1 लोटा जल वहाँ भी डालिए, लेकिन 1 लोटा जल सवेरे भी पियो ना, उषा पान तो करिए। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं इशारा ही कर सकता हूँ। तो आप इशारा समझते होंगे, समाधान आएगा इसी से। ऐसा जीवन दर्शन निर्मित करिए और अपने जीवन को दिव्य करिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की साहेब बंदगी।